जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम कमल पोदार है। मैं शहीद लक्ष्मी चंद जी पोदार का पोता हूँ। पोदार जी, आज 13 अप्रैल बैसाखी का त्योहार है, वो जो जहाँ पे शहीद हुए थे, क्या कौन सा आपके परिवार में शहीद हुए थे, क्या कहना चाहते हैं? मेरे दादाजी शेठ लक्ष्मी चंद जी पोदार शहीद हुए थे यहाँ पे, जनरल की गोलियों से भुने गए थे। वो जो जनसभा हो रही थी यहाँ पे रोड अटैक के विरोध में, तो उसमें शामिल थे। तो यहाँ पे उन्होंने गोलियों की वजह से वो शहीद हुए। आपको कैसे पता चला? जब मेरी दादी जी को पता चला, मेरी दादी श्रीमती सुखदेवी जी थी, तो उन्होंने फिर पता चला, उन्होंने सारी बातें हमें बताई कि ये हुआ था। तो क्या क्या बताया आप? बस यही सब बताया कि जो इतनी बड़ी शहादत देती, बाकी आज तक हमारे शहीदों के परिवारों को कोई बेनिफिट नहीं मिला। इतनी बड़ी बड़ी सभाएं होती है, इतनी बड़ी सरकारें आती है, सब क्या गुजारिश की है कि हमारा भी कुछ सोचा जाए, किया जाए, बाकी नहीं, कोई परवाह नहीं इनको। क्या माहौल था उस समय, क्या माहौल था, क्या हो रहा था जहाँ पे जो यहाँ सभा हो रही थी किस चीज? रोलर अटैक के विरोध में, तो उस काले कानून को हटाने के लिए। रोलर अटैक का मतलब काला कानून, यानी किसी भी बच्चे पे, बड़े पे, बूढ़े पे, जवान पे, किसी पे भी शक हो जाए कि हमारे बरखलाफ है गोरा सरकार के, उसी को उठा के अंदर कर देते थे, जिसकी ना कोई दाद, ना फरियाद, ना कोई वकील, ना दलील, ना फिर कुछ नहीं कर सकते। सट सट के मर जाता था अंदर ही। तो इस काले कानून को हटाने के लिए जगह जगह गली मोहल्लों में जगह जगह जलसे जुलूस होने लगे, जनसभाएं होने लगी। तो उसी के लिए जो यहाँ पे ग्राउंड पे सभा हो रही थी। तो कितने लोग शहीद हुए? ना करते 1500 आदमी तो हुए थी। बाकी डीसी ऑफिस में सिर्फ 382 से 400 आदमियों का नाम है, कोई ज्यादा नाम नहीं है। और क्या क्या चीज यहाँ पे बनी है, क्या क्या आपने देखा, क्या क्या जो तब्दील हुआ उसमें? तब्दीलियां बहुत कुछ कर दी, जिससे कि पहचान ही नहीं आता वो ये कुआं कैसे बना था। कुआं 1925 से 1927 में बना, और बना कैसे? हमारे परिवार के जो आदमी शहीद हुए थे ना, उनके घरों से चंदा लिया गया, 1 आना 2 आना 3 आने। आपको 1 आना भिखारी भी नहीं देता, और कुछ वक्त 1 आने की बड़ी वैल्यू थी। 2 आना 2 आना 3 आने 4 आने करके चंदा लिया, और 1 ईंट 2 ईंट 4 ईंट ईंटों का चंदा लिया, और फिर जो है कुआं निर्मित किया था, जो कि 2020 में लॉकडाउन में वो ढा करके, हमारी ईंटों से, हमारे पैसों से बना हुआ है कुआं, वो ढा करके और ये स्टैचू बना के रख दिया, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा यात्री आए और देखे। पहले इसमें कुआं पानी खींचने वाली लज भी लगी हुई थी, पाइप रस्सा भी लगा हुआ था, सब कुछ, पाइपें भी लगी थी, सब कुछ खत्म कर दिया, लेंटर डाल के स्टैचू बना के रख दिया। तो आज ही देखा गया कि हर साल जहाँ पे बैसाखी के त्योहार आए दिन सरकारी प्रोग्राम होते हैं, तो मान सम्मान मिलता होगा आपको? बुलाते जरूर है, बुला करके एक लोई कंधे पे डाल देते हैं, बस अपनी जिम्मेवारी से फारिग हो जाते हैं। ना कोई आज तक हमें ताम्र पत्र मिला, ना कोई फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट मिला। अरे हमारी पहचान तो होनी चाहिए ना। जिन बुजुर्गों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर के देश को आजाद करवाया है, जिनकी बदौलत आज आप आजादी की सांस ले रहे हैं, उनके पारिवारिक जनों को कोई पहचान तो मिले कि हमारे पूर्वजों ने कोई कुर्बानी दी थी। वो तक हमको नहीं मिली है। एक कागज का टुकड़ा भी पेन नहीं है इनके पास, ये लिख के दे दे कि आप उनके पूर्वज हो, उनके बच्चे हो। वो तक नहीं मिला हमें, और हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई दौलत नहीं मांग रहे, एक पहचान तो हो, हमारी पहचान पत्र तो मिले हमें, ताकि हम भी अपने बच्चों को आगे बता सके कि हाँ, हमने पूर्वजों ने कुर्बानी दी है। सर, अपना नाम बताकर, आज जो 13 अप्रैल बैसाखी का त्योहार है, जलियांवाला बाग में पहुंचे हैं, आपके परिवार में कौन शहीद हुआ था, क्या कहना है? मेरा नाम सुनील कपूर है। मैं शहीद लाला वासूमल कपूर जी का पड़पोता हाँ। मेरे परदादा लाला वासूमल कपूर जी इथे 2 गोलियां लगन नाल शहादत का जाम पीता, और मेरी परदादी जिहड़ा ने इस रात की गवाह भी सी, और इथे लाला जी नूं हज़ारां दी लाशां तो ढूंढ के उन्होंने इथे उन्होंने दोबारा जड़ा इस रात जिहड़ी खूनी रात सी, खूनी विसाखी सी, उसदे विच बहुत बड़ा रोल निभाया कि स्वतंत्रता दे लक्ष्य नूं पूरा करने लई एडा वड्डा स्वतंत्रता का जिहड़ा नरसंहार है वो जलियांवाला बाग का साका है। और जिवें कि तुसीं कह रहे हो कि आज 13 अप्रैल 107 साल बीत जाने के बाद भी आज हम लोग अपने पहचान के लिए अलग अलग दफ्तरों में, जैसे केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के दफ्तरों में धक्के खा रहे हैं। अगर आप डीसी के पास जाते हैं तो वो गाइडलाइन बताते हैं कि ये गाइडलाइन है, अगर आप केंद्र सरकार के पास जाते हैं तो वो अपनी गाइडलाइन बताते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि आपकी पॉलिसी बनती है 2007-8 में, और 100 साल के बाद पॉलिसी बनाते हो
कि जी हम इसमें अपना पोता पोती या नाता नाती आएंगे उसको हम देंगे। आज मेरी एज 50 साल हो गई है, मैं पड़पोता हूँ। आप 107 साल के बाद कोई गाइडलाइन, कोई स्वतंत्रता की संग्राम के शहीदों की बनाते हैं, तो वो तो इम्प्लीमेंट ही नहीं होनी। वो तो हमारे ऊपर एक जैसे ऐसे लगता है कि किसी को नैपकिन के साथ पूंछ के फेंक देना कि आपको सिर्फ वोट चाहिए। देखो, मैंने एक छोटा सा जुमला बनाया है कि नेता यहाँ पे आके माथा टेक के वोट ले जाते हैं और कलाकार अपनी फिल्में बना के यहाँ से नोट इकट्ठे करके ले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सच है। अभी अक्षय कुमार की एक केसरी 2 आई थी, देखो यहाँ पे उसने इतना बड़ा मंच लगाया। पहले तो मैं सोचता हूँ कि ये कोई पब्लिसिटी का तो यहाँ पे था नहीं, ये पब्लिसिटी डोमेन बना दिया उसने। देखो, उसका राइट है कि चलो आए यहाँ पे नतमस्तक होए। जो इतना बड़ा नरसंहार, अगर उसकी फीलिंग है, वो तो यहाँ पे उसने ऐसा एक मार्केटिंग बना दी अपनी प्लेटफॉर्म कि यहाँ पे बड़ा मंच लगाया और बड़े मंच पे आके अपनी फिल्म को बेच के आगे निकल गए। ये मैं समझता हूँ, मैंने अपनी दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ, अगर वो सच्चा देशभक्त है तो ये चीज उसके क्यों नहीं दिल में आई कि यहाँ पे कोई ये मार्केटिंग स्थल तो है ही नहीं उसका। ये तो एक शहीदी स्थल है, शहीदों का मंदिर है। दूसरा, किसी भी शहीदों को उसने अपने पास बुलाया ही नहीं। यहाँ पे आया, फिल्म रिलीज की और चले गए, मार्केटिंग की, चले गए। तो ये चीजें एक छोटी छोटी हैं, लेकिन जिनकी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी है, ये भी शहीद परिवार से है, ये मेरा बेटा, इनकी सबकी जिम्मेवारी है कि हमें इस मंदिर को कैसे आगे के लिए, आगे अपनी पीढ़ियों के लिए कैसे एक संदेश देना है कि कम से कम अपने देश को प्यार करने वाले, देश की सुरक्षा में कहीं भी कोई आंच ना आए। इसके लिए ये बहुत बड़ी उदाहरण है, जलियांवाला बाग का 13 अप्रैल 1919 का साका। सबसे बड़ी बात ये है कि आज आप देखिए हजारों की गिनती में यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं। पहले वो हरमंदिर साहब में माथा टेके यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन आप किसी भी टूरिस्ट से अभी पूछ लें कि यहाँ पे क्या हुआ, उनकी फीलिंग ये है कि एक पार्क में आए हैं, फोटो खिंचवाई है और चले गए। ये जिम्मेवारी किसकी है? केंद्र सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती क्या? पंजाब सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती कि लोगों को इसके इतिहास के बारे में बताया जाए कि यहाँ पे इतना बड़ा नरसंहार हुआ, कैसे हुआ, ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या हमारे साथ इतने इतने बड़े पीड़ादायक नरसंहार किए हैं। ये जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, कि मेरे परदादा शहीद लाला वासुमल कपूर जी, जिन्होंने शहादत का जाम पिया और शहादत देने के बाद भी आज तक हम लोग उनके ताम्र पत्र के लिए वेट कर रहे हैं, उनके सम्मान पत्र के लिए वेट कर रहे हैं। आज आने वाले हैं रवनीत बिट्टू जी। रवनीत बिट्टू जी के दादाजी ने भी शहादत पाई है पंजाब सरकार में, जब वो मुख्यमंत्री थे आतंकवाद के टाइम पे। अब आप ये सोचिए कि आतंकवाद के टाइम पे जो बेअंत सिंह जी को उन्होंने जो भी उनको फैसिलिटेट किया, क्या इस नरसंहार के जो परिवार है उनको सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती कि उनको फैसिलिटेट करें, उनको उनके ताम्र पत्र, सम्मान पत्र दें, चाहे पंजाब सरकार है चाहे केंद्र सरकार है। मैंने कई बार अपनी जलियांवाला बाग फ्रीडम फाइटर फाउंडेशन से इनसे कई बार रिक्वेस्ट की है, 13 मांगे भी रखी हैं कि जो एक कमेटी का, जो ये जलियांवाला बाग की कमेटी है, कम से कम हमारे परिवारों में 2-3 मेंबर होने चाहिए ताकि वो भी अपनी दिल की गहराइयों से कुछ अच्छे सुझाव दे सके। हम लोग कोई सरकार के साथ कोई लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार को उसकी जिम्मेवारियां बताने चाहते हैं कि तुम लोगों की जिम्मेवारी क्या है। ऊपर वाले की मर्जी हुई, कभी कोई ऐसा हमारे पास भी कलम का कोई ताकत आ जाए तो हम तो पहले उन क्रांतिकारियों को और देश की सुरक्षा में जो आज प्रहरी खड़े हैं हमारे सेना के या पुलिस के या हमारी बहनें भाई जो खड़े हैं, उनके लिए जो हमारे लिए कभी बनेगा तो मैं जरूर करूंगा कि कम से कम उनके परिवारों के लिए क्या जरूरी है, आने वाली पीढ़ियां कितनी पीड़ादायक वो टाइम निकालती हैं। आज कई परिवार ऐसे हैं जो दवाई लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, किसी के पास अपने बच्चों को पढ़वाने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है कि आज हम थोड़े से सक्षम हो गए हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं, आप देखो, आप खुद पत्रकार हो, आप भी देखते हो कि भगत सिंह या उधम सिंह के वो दिहाड़ीदार करते हैं, एक भतीजे या उनके जो आगे वंशज है,
ये क्या मैसेज दे रहे हो आप? इतने इतने बड़े वहां पे भगत सिंह के शहीदी स्थल बना दोगे। ये जलियांवाला बाग का जी 100 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है जी। आज 100 करोड़ रुपए सैंक्शन होने के बाद भी आप हजारों में से एक भी बंदे से पूछ लो कि इसका इतिहास क्या है, वो नहीं बता पाएगा। मैं डंके की चोट के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, आज 13 अप्रैल बैसाखी का दिन है, आपको वो दिन याद आता होगा जब आपके दादाजी को गोलियां लगी थी। देखो, मैं उस पीड़ा से निकलता हूँ हर बार, क्योंकि मेरी परदादी श्रीमती पूरन देवी जब शाम को ये घटना 5 बजे के करीब हुई, तो तब रौलट एक्ट के अगेंस्ट ये सभा बुलाई गई थी। और उसके बाद बिल्कुल यहाँ पे कर्फ्यू लग गया, 144 धारा लग गई। और फिर भी वो लालटेन लेके, हमारा घर बिल्कुल अभी पास है, ये जो यहाँ से नजदीक है, ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट पैदल लगते हैं, तो कम से कम उनको 2 घंटे तो इस बाग में पहुंचने के लिए लग गए। और उसके बाद लाशों के ढेर में से उन्होंने मेरे परदादा जी को ढूंढा और सारी रात वो गोद में लेके बैठे रहे। और मैं उसकी एक घटना बताता हूँ जो मुझे आपके अभी याद आई है। कहते थोड़ा सा पंजाबी में मैं तो एक्सेंट देने लगा हूँ कि कहते कि भी एक छोटा जिहा बच्चा 13-14 साल का, तो उन्हें 6-7 साल का एक होर बच्चा होना, ते वो आवाज देता है मेरी परदादी नू कि माए सानू भी पानी पिया दे, मेरे वीरे नू पानी पिया दे। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि वो दृश्य की होएगा उस टाइम का, क्योंकि उस टाइम के उत्ते तकरीबन कहते कि 35 तो 45 बच्चों की भी डेथ हुई सी, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਾਮ ਪਾ ਗਏ ਸੀ। तो ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਰਸੰਹਾਰ ਸੀ। ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਪਰਦਾਦੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਗਵਾਹ ਰਹੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ इधर सुबह कुत्ते आ गए, गिद्दे आ गई, जख्मी हालत में नोच रहे थे। क्या दृश्य होगा वो, और वो दृश्य, और कोई किसी को उपचार नहीं मिल रहा है। एडी बर्बरता ते क्रूर सरकार सी। इस तो वड्डी क्रूरता की हो सकती है कि गोलियां मारन तो बाद उन्होंने उपचार नहीं मिलिया, तड़प तड़प के वो शहादत को जाम पाया। सो ये बहुत बड़ा एक दर्दनाक घटना है। मेरी परदादी जी ने उस तो बाद जेल च भी रखा, लाहौर जेल च भी, क्योंकि ये दसिया कि आप लोग सरकार दे अगेंस्ट तेरा पति जड़ा वो मूवमेंट कर रहा है, और ये चक्कर दे विच ही उन्होंने जेल च भी भेजा, और जेलां भी कट्टियां उन्होंने। लेकिन कभी घबरा के उन्होंने ये नहीं कहा कि पुत असी ये कुछ किया ते सानू ये कुछ चाहिए। सिर्फ उन्होंने देश की आज़ादी दी एडी वड्डी कुर्बानी दी। और मैं लास्ट से ये कहांगा कि उन्होंने एक होर स्लोगन किया ही, जो ब्रिटिश सरकार के लोग घर मुआवजा देन आए सी कि भी तुसी चुप कर जाओ, और उन्होंने कहा सी गोली का पैसा नहीं लेना, हमें आज़ादी चाहिए। ये बहुत वड्डी जड़ी गल जड़ी अज तक याद है कि एडा वड्डा स्लोगन अज तक दुनिया जड़ी है उहदा तक पहुंचना चाहिए कि साडे बुजुर्गां ने किन्नी संघर्ष ते किन्नी पीड़ा दे नाल ये आज़ादी लई है। और कई साडे मैंबर पार्लीमेंट इहो जिहे सवाल करते हैं कि जिहड़ी स्वतंत्रता है वो मुफ्त च ही मिल गई, या किसी ने संघर्ष ही नहीं किया, या किसी ने कुर्बानी ही नहीं दी। मैं उन्होंने एक कहना कि पहले इतिहास पढ़ लो, जे इतिहास दे नहीं पढ़िया तो साडे शहीद परिवार को आके सुन सकते हो कि साडे बुजुर्गों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। बेटी